सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कल जो आपका बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम खत्म हो गया है और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जो है लगातार ये बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताने वाला हूँ। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो वो बिल्कुल सिलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बार जो आपका बीपीएससी एडीओ का जो कटअप है ना, ये आपका 4 फैक्टर पर जो आपका डिपेंड करने वाला है। और वो 4 फैक्टर आपके कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला जो आपका फैक्टर है, ये आपका वैकेंसी आपका जो वो रहने वाला है, यानी कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया, ये आपका फर्स्ट फैक्टर जो आपका रहने वाला है। सेकेंड जो आपका फैक्टर है, ये आपका अटेंडेंस जो आपका रहने वाला है, यानी कितने बच्चों ने इसका एग्जाम दिया है, ये भी आपका सेकंड फैक्टर आपका रहने वाला है। थर्ड फैक्टर की अगर बात कर ले तो ये थर्ड जो आपका फैक्टर है ना, ये आपका पेपर का जो लेवल है ये आपका रहने वाला है। जैसा कि पता कि आपका पेपर का लेवल जैसे कि इजी रहा था या फिर मॉडरेट रहा था या फिर हार्ड रहा था, इस विषय पर भी जो हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में जो आपका सबसे मोस्ट फैक्टर यानी फोर्थ फैक्टर जो आपका कौन सा रहने वाला है, तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन जो आपका रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इसका जो एग्ज़ाम है ये आपका 3 दिनों में जो है आपका मतलब कि 9 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम जो आपका लिया गया था। तो ये जो आपका सबसे महत्वपूर्ण नॉर्मलाइजेशन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर वैकेंसी और अटेंडेंस की अगर मैं बात कर लूँ तो ये टोटल पोस्ट यानी 935 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी जो आपका निकाला गया था, जिसमें कितने बच्चों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपका 10,97,000 बच्चों ने जिसका फॉर्म अप्लाई जो वो किया था। जहाँ पर अगर अटेंडेंस की बात कर लें यानी उपस्थिति जो आपका क्या रहा था, तो देखिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल और ऑफिशियल भी आपका बताया गया कि जो आपका अटेंडेंस जो है ये आपका 45% जो आपका रहा था। तो देखिए, जब आप इसका 45% करोगे तो लगभग जो है आपका 4,93,650 कैंडिडेट्स ने जो है इसका जो वो एग्ज़ाम दिया था। अब हम लोग बात कर ले एग्जाम लेवल के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें आपका 3 पेपर जो आपका लिया गया था, जिसमें जनरल लैंग्वेज जो है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो आपका पेपर था, जिसमें हिंदी के आपके 70 क्वेश्चन और इंग्लिश के जो आपके 30 क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे। और देखिए, जनरल लैंग्वेज का जो पेपर था ना, ये मात्र आपका क्वालिफाइंग मतलब की पेपर था, जिसमें आपको 30% मार्क्स जो वो लाना अनिवार्य था। जैसे कि हिंदी में 70 क्वेश्चन आपके थे, तो हिंदी का जब आप 70 क्वेश्चन जब आप करोगे ना, तो मतलब कि 70 का जो अब आप 30% आप करोगे, यानी लगभग जो आपको 21 क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको जो वो सही करना होता था। इंग्लिश में आपका 30 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसमें आपको 30% जो है ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका रखा गया था। यानी इंग्लिश में भी आपको 30% आपको मतलब मार्क्स जो वो लाना था। अगर आपका मतलब कि जनरल लैंग्वेज में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो ना, तब आपका जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर है वो आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहला तो जो क्राइटेरिया था कि आपको जनरल लैंग्वेज में जो है आपको वो पास करना था। हालांकि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का मतलब पेपर था, लेकिन फिर भी आपको जो है इस पेपर में जो वो पास करना जो वो आपका अनिवार्य था। लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा ना, आपका जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड के पेपर पर ही जो आपका मेरिट जो वो आपका डिसाइड होने वाला है। जहाँ पर जनरल स्टडीज़ में जो आपके 100 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे, जो कि आपका 100 मार्क्स का था। जनरल एप्टीट्यूड की बात कर ले तो इसमें आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग के जो है आपके 100 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे, जो कि आपका 100 मार्क्स का जो है आपका रहने वाला था। और इस बार आपका 3 दिन आपका एग्जाम लिया गया था, 14-15 को आपका मतलब 14 को तो आपका जनरल लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ का, 15 को जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर जो आपका लिया गया था। यानी टोटल आपके 9 शिफ्टों में, जिसमें आपके 3 शिफ्ट जो रहे थे ये आपके जनरल लैंग्वेज के मतलब कि पेपर लिया गया था। और जो आपके 6 शिफ्ट थे ना, इसमें आपके जो है जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड के जो है एग्ज़ाम जो है आपके लिए गए थे। तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी जो होने वाला है। तो आप सबसे पहले बात कर लेते कि कौन सा पेपर आपका सबसे हार्ड रहा था, जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में जो है आपको ज़्यादा फायदा जो वो देखने को मिल जाएगा। तो ये 14 तारीख और 15 तारीख वाला जो पेपर था ना, इसमें नॉर्मलाइजेशन मतलब कि आपका मॉडरेट टू टफ जो आपका देखने को मिला था। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन जो आपका देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपका 17 और 18 तारीख को जो पेपर था, इसके मुकाबले थोड़ा सा आपका इजी था, 14-15 वाले से थोड़ा सा आपका इजी था। तो इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन में अच्छे मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपका 20 और 21 वाला पेपर था, ये भी आपका 14 से जो आपका इजी जो आपको देखने को मिला था। तो इसमें भी आपका थोड़ा सा 14 वाले से आपका कम नॉर्मलाइजेशन जो है इसमें जो आपका देखने को मिल जाएगा।
और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एग्जाम में जो आपका निगेटिव मार्किंग भी जो आपका रहने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी जो है आपका रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका कटअप जो ये कितना जाने वाला है। तो ये सबसे पहले, और ये मैं आपको मेल और फीमेल दोनों का बताने वाला हूँ, क्योंकि फीमेल में जो आपको जैसा कि पता है कि 35% आरक्षण भी आपका दिया गया है। तो फीमेल का जो है मैं लास्ट में बता दूंगा। मेल का हम लोग सबसे पहले मतलब कि कटअप बता देता हूँ कि कितना जो आपका जाने वाला है। तो देखिए, अगर आप जनरल यानी यूआर कैटेगरी से होना, और अगर आपका मार्क्स जो है 142 से लेकर जो है 145 के मध्य अगर आपका आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन जो वो हो सकता है। तो ये जो आपका यूआर मेल का जो है ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो आपका रहने वाला है। वहीं अगर बीसी की बात कर ले तो देखिए, बीसी में अगर आपका 136 से 140 के बीच अगर आपका मार्क्स है, तो आपका जो ये सेफ स्कोर जो आपका रहने वाला है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो देखिए, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 134 से लेकर जो है 137 तक अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आपका जो ये सेफ स्कोर जो आपका रहने वाला है। इसके अलावा अगर ईबीसी की बात कर ले तो देखिए, ईबीसी में जो है आपका 126 से लेकर जो है 129 तक अगर आपका मार्क्स है, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। एससी कैंडिडेट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, अगर आप एससी कैटेगरी से हो और अगर आपके मार्क्स जो है ना 120 से लेकर जो है 123 अगर आपके स्कोर आ रहे हैं, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि एसटी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 118 यानी 118 से लेकर जो है 120 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका जो वो सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं अगर फीमेल की बात कर लेते हैं कि फीमेल में अगर आपका 132 से लेकर जो है ना 136 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आपका जो ये सेफ स्कोर जो आपका रहने वाला है, क्योंकि आपका 35% आरक्षण है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर इतना हाई मतलब कि स्कोर नहीं जाएगा। देखिए, आपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी पढ़ा होगा या फिर आपने खुद भी एग्जाम दिया होगा ना, तो ये रियलाइज़ किया होगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेपर में आपका लीक का मामला भी जो वो देखने को मिलेगा। और जहाँ पर पेपर लीक का थोड़ा सा मामला आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर ऑब्वियसली आपने क्या देखा होगा, जो आपका बिहार दरोगा का इस बार जो पेपर हुआ था प्री का, वहाँ पर सारे कटअप जो बता रहे थे वो 58, 59 बता रहे थे, 60 बता रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इतना कम आपका कटअप नहीं जाएगा। आप मेरा बिहार जो दरोगा का वीडियो है ना, आप वो देख लेना, कटअप वाला प्रीलिम्स का। मैंने आपको बताया था कि उसमें भी थोड़ा सा आपका धांधली देखने को मिला था। तो उसमें भी जो आपका कटअप है, जहाँ पर भी आपका थोड़ा सा लीक का पेपर का मामला देखने को मिलता है ना, वहाँ पर आपका कटअप जो है, आपको ही पता है कि वहाँ पर कटअप थोड़ा सा हाई ही देखने को मिल जाएगा। तो इस फैक्टर को मैंने ध्यान में रखकर ही जो है ये कटअप जो वो तैयार किया है। हालांकि बहुत सारे ज्ञानी बाबा हैं, अपना ज्ञान कमेंट में वो खुद ही दे देंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि जहाँ भी पेपर लीक होता है वहाँ कटअप आपका हाई जाता ही जाता है। ठीक है, तो जनरल में अगर आपका महिलाओं में 132 से लेकर 136 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर बीसी में बात कर लेते हैं कि बीसी में अगर आपका 128 से लेकर 132 तक है, तो आपका जो है ये सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं अगर बात कर ले ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो देखिए ईडब्ल्यूएस में जो है ना, अगर आपका 100 मतलब कि 25 से लेकर 130 तक अगर आपके मार्क्स है, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट्स की। ईबीसी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, ईबीसी में जो है आपका 120 से 124 के मध्य अगर आपका स्कोर है, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। एससी कैंडिडेट्स की महिलाओं की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, एससी में अगर आपका महिलाओं में जो है आपका 114 से लेकर जो है 118 तक अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो ये आपका सेफ स्कोर जो है आपका रहने वाला है। एसटी कैटेगरी में अगर आप महिला में हो, तो अगर आपके मार्क्स जो है ना 110 से लेकर जो है 114 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाला है। हालांकि बहुत सारे ज्ञानी बाबा भी हैं, अपना ज्ञान जरूर देंगे आकर कमेंट्स में। तो मुझे जहाँ तक लगा, मैं अपने अकॉर्डिंग जो है, बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे थे, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।